सुप्रभात बच्चों, मैं आप लोगों की हिंदी शिक्षिका मीरा मिश्रा। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी पुस्तक भाग 2 का स्पर्श पढ़ाने जा रही हूँ। स्पर्श भाग 2 का पहला चैप्टर है कबीरदास जी की साखी। पहले हम कबीरदास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। वे गुरु रामानंद के शिष्य थे। कबीरदास जी ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम समय वे मगहर में बिताए और वहीं वे चिर निद्रा में लीन हो गए। ऐसा माना जाता है कि वे जीवन के अंतिम समय मगहर में बिताए। अब मैं पाठ प्रवेश में आती हूँ। सबसे पहले साखी शब्द का अर्थ है साक्षी, जो तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। अब मैं आती हूँ पाठ में। तो साखी का जो पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसका मतलब है, इस पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों के साथ ऐसा वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिसको सुनकर अब दूसरों का मन बहुत ही सुखी से झूम उठता हो। मतलब अपने अहंकार को छोड़ करके दूसरों से मीठे वचन का प्रयोग करना चाहिए। अगला आदमी को तो प्रसन्नता होगी ही, और खुद का भी तन जो होता है शीतल हो जाता है और अपना खुद को भी सुखी देता है। दूसरा दोहा है कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि कस्तूरी एक प्रकार का ऐसा सुगंधित पदार्थ होता है जो हिरण के नाभि में ही उपलब्ध होता है, लेकिन हिरण उस सुगंधित पदार्थ को ढूंढने के लिए पूरे वन में मारा फिरता है, लेकिन फिर भी वह उसको ढूंढ नहीं पाता। उसको ये पता नहीं होता है कि वह जो सुगंधित पदार्थ, वो जो कस्तूरी है, उसी के नाभि में है। उसी प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी ने हम लोगों को समझाया है कि हम लोग भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि जगहों पर जाकर भगवान को ढूंढते हैं, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता है कि भगवान मेरे मन के अंदर है, मेरे तन के अंदर है। तो और सब में भगवान है, हम में भगवान है, आप लोगों के अंदर भी भगवान है। हम किसी दूसरे से ईर्ष्या भावना नहीं रखें और दूसरों को भी वैसे ही समझे जैसे सभी के साथ अच्छे से हम व्यवहार करें, सुंदर से व्यवहार करें। धन्यवाद।